इज राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कल वाले वीडियो में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 क्लियर की थी, जो थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और आज हम शुरू करने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ यू थिंक दिस कंटेंट इज यूजफुल एंड हेल्पफुल देन प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कल हमने देखा था कि दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जो सोल्यूट पार्टिकल के नंबर्स पर डिपेंड करती है, बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट। दैट मीन्स सोल्यूट का नेचर क्या है वो डिपेंड नहीं करता है, बट कितने नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है सोल्यूशन में ये डिपेंड करता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज शुरू करेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2 है एलिवेशन in boiling point, elevation in boiling point। so actually elevation हम समझते हैं, elevation का मतलब होता है इंक्रीज होना। किसका इंक्रीज होना? इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो कल पढ़ा था कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअर का मतलब कि डिक्रीज होना और इलेवेशन का मतलब इंक्रीज होना, तो दोनों चीजें कोरिलेटेड है। आप ये देखो कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं किसी सॉल्वेंट में जो कि वोलेटाइल है, तो जो टोटल सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। अब सपोज वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, वेपर कम बनने लगी, तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि जो चीज़ पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रही थी, उसमें अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, तो क्या होता है कि अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल ना होते हुए वो 105 या 2 पर अगर हो रही है, तो इसका मतलब कि जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता था उसका अब टेम्परेचर बढ़ गया है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो उसको हम क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टू इंक्रीज इन boiling temperature of a solution is known as elevation in boiling point। इसको डिटेल में कवर करेंगे हम। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं? सभी जानते हैं हम कि जब कोई चीज़ उबलने लगती है, बॉइल होती है, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सिंपल सी बात। बट व्हाट द थिंग इज इम्पोर्टेंट? टेम्परेचर इज इम्पोर्टेंट। ओके, टेम्परेचर एट विच दैट temperature at which the vapor pressure of a solution is the vapor pressure of liquid लिख लेते हैं। vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। मतलब कि अगर कोई लिक्विड है तो वो लिक्विड की वेपर बनती है और उसका जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जब इसके इक्वल होता है तभी वो चीज़ क्या होने लगती है? बॉईल होने लगती है। ठीक है, उसके पहले बॉईल नहीं होती है। जब तक उसका वेपर प्रेशर, जो वेपर बन रही है उसका प्रेशर किसके बराबर नहीं हो जाता? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता, तब तक वो बॉईल नहीं होता। सो ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड, जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। उस प्रेशर पर वो क्या होने लगती है? बॉईल होने लगती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट।
अब हमारा टॉपिक है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इलेवेशन किसकी वजह से होता है? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को देख लेते हैं। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे, किस वजह से वो बढ़ जाता है उसका, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट किस वजह से इंक्रीज हो जाता है? सपोज आपके पास क्या है, आपके पास है ये वाटर है हमारे पास, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373.1 केल्विन होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस वाटर में आपने ये, दिस इज द सॉल्वेंट, ये होता है सॉल्वेंट, और इस सॉल्वेंट में हम क्या मिक्स कर देंगे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसी की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आप इसमें मिक्स कर देते हो, वो सपोज यूरिया हो गया, तो ये जो है यूरिया मिलाने पर अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये ना होके इससे थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। मतलब अब ये जो सॉल्यूशन बना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट का, वाटर का और यूरिया का जो सॉल्यूशन बना, तो उसका जो वेपर प्रेशर, पहले तो इतने पर वो बॉईल हो जाता था, लेकिन अब उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया। और किसकी वजह से इंक्रीज हुआ? वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करने पर। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको? ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ड्यू टू non-volatile solute, the increase in boiling point of the solution, is known as elevation in boiling point. बॉइलिंग पॉइंट। गॉट दैट थिंग? बहुत सिंपल है। सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल, सॉल्वेंट वोलेटाइल है। सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर था पहले इतना था, पर आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो सॉलिड सॉल्वेंट मिलकर क्या बना लेंगे? सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, इस सॉल्यूशन की वेपर कम बनेगी और इसको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा अब इस सॉल्यूशन का, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है ना। तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज नोन एज इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर आप उस सॉल्वेंट में मिक्स करके वो सॉल्यूशन बनाते हो। तो पहले टेम्परेचर कम होता था तो वो उबल जाता था, लेकिन मिलाने के बाद टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तब जाके वो बॉईल होता है, ठीक है। हम इसको ग्राफ से समझेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ग्राफ से समझ लेते हैं। हमारे पास हम इधर एक ग्राफ बनाते हैं। अब ये तो समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक। ये ग्राफ में हम कंपैरिजन करेंगे किसका? पहले हमारे पास सॉल्वेंट है वाटर, तो किसके बीच प्लॉट करेंगे ये ग्राफ? हम प्लॉट करेंगे ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर्स भी क्या होती है? बढ़ती है, और वेपर बढ़ती है तो ये कितनी हो जाए? 1 एटमॉस्फेरिक, 1 ATM हो जाती है वेपर इसकी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे इसकी वेपर बनने लगी, और ये जो वेपर प्रेशर है ये किसके इक्वल हुआ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो क्या होता है? बॉईल होने लगता है लिक्विड, ठीक है। तो हमारे पास जब प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है, तो ये प्योर सॉल्वेंट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ता गया, और ये कितना हो गया? ये किसके बराबर हो गया? 1 एटमॉस्फेरिक। तो ये बॉईल होने लगा। तो ये सिर्फ सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो सॉल्वेंट का जो है उसको डिनोट करेंगे हम T0B, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, T0B, ठीक है। अब हमने इसमें मिक्स कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिक्स किया, तो जहां पर वो इतने टेम्परेचर पर, यहाँ पर क्या होता था? इतने टेम्परेचर पर वो बॉईल होने लगता था। अब उसका बढ़ के टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे, अब वो इतने पे बॉईल नहीं हो रहा, अब वो यहाँ पे आके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर हुआ, ये यहाँ पर आकर। तो आप देखो कि इतने टेम्परेचर पर पहले एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो गया तो बॉईल होने लगा, लेकिन आपने क्या मिक्स कर दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट,
तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन वाला है, ये सॉल्यूशन, अब वो इतने टेम्परेचर पर आते आते बॉयल ही नहीं हुआ, यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, है ना। तो वो इतने टेम्परेचर पर आके क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर के बराबर उसका वेपर प्रेशर हुआ। तो आप देखो कि उसके ये इंक्रीज हो गया, यहाँ से यहाँ तक का इंक्रीज हो गया उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज हुआ उसको हम टीबी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज बॉइलिंग या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, और ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है। तो आप देखो दोनों में डिफरेंस हुआ, ये ज्यादा है, टीबी ज्यादा है, और टी नॉट बी क्या है, कम है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस अगर हम देखें तो उसको डिफरेंस को डिनोट करते हैं डेल टी बी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो ये डेल टी बी इक्वल्स टू क्या होता है, टी बी ये ज्यादा है, टी बी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्लियर, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। देखो क्या हुआ कि हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट था इतना, लेकिन आपने उसमें नॉन वोलेटाइल यूरिया मिला दिया। तो यूरिया मिलाने के बाद अब वो इतने में बॉयल नहीं हो रहा है, सपोज ये 373.15 है, इतने पर बॉयल नहीं हो रहा है, ये मिलाने के बाद हो सकता है 373.95 वॉट एवर, जिसपे वो क्या होने लगे, बॉयल होने लगे। तो टेम्परेचर बढ़ गया, किसके मिलने से बढ़ गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। तो उसका क्या हो गया, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, इसको कहते हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो ग्राफ है वेपर प्रेशर और इसके प्योर सॉल्वेंट का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आता है यहाँ पर। तो बॉईल होने लग जाता है सॉल्वेंट का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिक्स करने के बाद यहाँ तक आते आते तो उसको कुछ नहीं हुआ, इतना ही हुआ, वो बॉईल ही नहीं होने लगा, क्योंकि यहाँ तक उसका वेपर प्रेशर नहीं पहुंचा। फिर इतना आपने यहाँ से फिर इतना टेम्परेचर बढ़ाया, इतना टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फिर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचा, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पर वो बॉईल होने लगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। तो इसको क्या कहते हैं, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो हम ये जो इलेवेशन है उसको डेल टी बी से डिनोट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, टी बी माइनस टी नॉट बी, टी बी माइनस टी नॉट बी। क्लियर इतना, ठीक है। वो मिला देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब टी बी इक्वल्स टू डेल टी बी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूट, है ना। मोलालिटी के m के प्रोपोर्शनल होता है। मोलालिटी हमने कवर किया इसके पहले वाले वीडियोस में। तो डेल टी बी इज प्रोपोर्शनल टू m। तो कैपिटल M किसके लिए होता है, मोलारिटी के लिए, और M किसके लिए होता है, मोलारिटी के लिए। सो चेंज इन टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। तो अभी हमने पढ़ा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। तो भैया इसके कितने मोल हैं, है ना, उस पर डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट वैल्यू आती है। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, केबी। तो केबी एम, राइट। अब ये जो केबी है, केबी कांस्टेंट है, तो केबी को हम क्या कहेंगे, केबी इज व्हाट, बॉइलिंग इलेवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग इलेवेशन कांस्टेंट, ठीक है। या और क्या कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं केबी को, मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, मोलल इलेवेशन कांस्टेंट। या फिर इसको कहते हैं, एक और नाम इसका है जो एमसीक्यू क्वेश्चन में ऑलमोस्ट पूछा जाता है, दैट इज इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये एमसीक्यू में आता है, ठीक है। तो जो केबी है, केबी कांस्टेंट आया यहाँ पर, मतलब इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूट, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग इलेवेशन कांस्टेंट या मोलल, क्योंकि मोलल इलेवेशन कांस्टेंट एंड इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो केबी है, केबी की अगर वैल्यू निकालना हो तो डेल टी बी अपॉन एम इक्वल्स टू केबी, मतलब ये m इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, एज ए डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला केबी निकालने के लिए, ठीक है।
इस इक्वेशन में अगर मोलालिटी किसी सॉल्यूट की क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो क्या हो जाएगा ये डेल टी बी इक्वल्स टू के बी। तो के बी को अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और जो के बी है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है सॉल्वेंट पर। सो दिस इज अबाउट द के बी या बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको आप देखना कि पिछले साल के सीबीएसई पेपर्स में आपको मिलेगा या ऑब्जेक्टिव में एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो मोलालिटी होती है, मोलालिटी एम, मोलालिटी जो मोलालिटी होती है क्या होती है, द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सॉल्यूट इट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। इसको हम क्या कहते हैं, मोलालिटी। और मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स W1 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, W2 आएगा, ठीक है, W2। मतलब दिस इज व्हाट हमने ये कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो 1 ये kg में होता है, मोलारिटी kg में, और मोलारिटी में हम वॉल्यूम की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाय मोलार मास। सो W2 क्या है, W2 इज मास ऑफ सॉल्यूट, M2 मोलार मास ऑफ सॉल्यूट एंड W1 क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। सो ये क्या हो गया, मोलालिटी हो गया। अब क्या करें कि अगर हमको क्या फाइंड आउट करना हो, किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलार मास फाइंड करना हो, तो हम ये मोलालिटी का जो फॉर्मूला है वो किस में पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, राइट। लेट्स सी, देख लेते हैं हम कि क्या पुट करेंगे तो क्या आएगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी एम एंड एम इज इक्वल्स टू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। आप W2 और W1 की जगह क्या लिख सकते हो, WB एंड WAB लिख सकते हैं, क्योंकि 2 या जो B होता है हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं और वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए 1 या A यूज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ बस वैल्यू पुट कर देंगे। सो व्हाट विल बी हैपन, KB इंटू W2 इंटू 1000, W2 इंटू 1000 ग्राम्स की बात करते हैं इसलिए, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, M2 इंटू W1, राइट। अब क्या करना है कि हम इसकी हेल्प से हमको क्या फाइंड करना है, मोलार मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो व्हाट विल हैपन, ये इधर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। सो M2 इक्वल्स टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल TB इंटू W1। This is the formula, important formula to calculate the molar mass of non-volatile solute with the help of this formula, ठीक है। So M2 equals to KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल TB इंटू W1, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। इसमें ये वैल्यू दी हुई है तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे के भी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो मोलार मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो दिस इज अबाउट द इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है, ठीक है। इलेवेशन मतलब क्या, इंक्रीज इन अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सी बात है कि अगर आप एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हो तो पहले वो कम टेम्परेचर पर बॉईल हो जाता था बस, बट उसको मिलाने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मतलब उसको बॉईल होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो रहा है। इस ग्राफ से तो बहुत ही क्लियर हो जाता है कि ये टेम्परेचर इंक्रीज किसकी वजह से हुआ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से हुआ, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इससे रिलेटेड हम एक दो एग्जांपल्स एनसीईआरटी के देख लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे, बाकी आप एनसीईआरटी से सॉल्व करने की कोशिश करना, और इसके लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा ये सॉल्यूशन, तो जितने भी बचेंगे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हम पूरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, is dissolved in 1 kg of water. At what temperature will water boil? At 1.013 bar, ठीक है। और इसकी KB वैल्यू दी है। तो यहाँ से हमको रिकॉग्नाइज करना है
सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ठीक है, और Kb दिया हुआ है हमको, तो मास सॉल्यूट का क्या है, सॉल्वेंट का क्या है, ऑल दैट थिंग्स। तो यहाँ पर ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को उन्होंने ये कहा कि जब आप वाटर में मिला देते हो, मतलब हमारे पास वाटर है, वाटर में हमने क्या मिलाया, ग्लूकोज C6H12O6, तो उन्होंने कहा कि आपने क्या मिला दिया, शुगर, ग्लूकोज मिला दिया इसमें, और आपने ग्लूकोज मिलाया तो आपका जो ग्लूकोज है C6H12O6 कितना मिलाया आपने, 18 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है हमारे पास, सॉल्वेंट वाटर कितना है, वाटर 1 kg में आपने मिला दिया। तो वो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन, ये पूछा है हमसे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि सॉल्यूट क्या है हमारे पास, सॉल्यूट क्या है हमारे पास, ग्लूकोज C6H12O6, और कितना दिया हुआ है, मतलब वो कितना दिया हुआ है, मतलब सॉल्यूट W2 से डिनोट करते हैं, और कितना दिया हुआ है, 18 ग्राम दिया हुआ है, राइट। सॉल्वेंट हमारे पास है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है ना, और उसको हम क्या बोलते हैं, W1। तो उन्होंने कहा कि 1 kg ऑफ वाटर में आपने उसको डिसॉल्व किया, तो कितना हो गया, ये 1 kg हो गया, या ग्राम में अगर हम लिखेंगे तो 1000 ग्राम, ठीक, राइट। अब क्या है, उन्होंने कहा कि आपको फाइंड करना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या करना है, हमको फाइंड करना है, ठीक है। हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल TB वाला, राइट। तो डेल TB पहले फाइंड करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, डेल TB इज इक्वल्स टू क्या होता है, KBM। तो KB कितना दिया हुआ है हमको, KB कितना दिया है यहाँ पर आप देखो, 0.52 केल्विन, केल्विन kg पर मोल इसकी यूनिट होती है, जो हम देख चुके हैं, राइट। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हम जानते हैं कि डेल TB इक्वल्स टू KB, और ये क्या होगा, KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। अब W2, W1, M2 की वैल्यू रखेंगे हम। M2 क्या है, M2 क्या है हमारे पास, M2 इज व्हाट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो ग्लूकोज का मोलार मास C6H12O6 कितना होता है, 180, आप निकाल के भी देख सकते हो। इसका जो होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6, तो यह आएगा 180, ठीक है। आता है सबको निकालना, 11th में सीखा है। तो बस वैल्यूज पुट कर देंगे हम इसकी, डेल TB इक्वल्स टू KB कितना है 0.52 इंटू W2 कितना है हमारे पास 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 कितना है 180, राइट। कितना है ये 180 इंटू 1000। इसको क्योंकि 1 kg में ही होता है, 1 kg इसको ना भी लिखते तो चलता, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है ये 80/180 है, तो ये होगा 0.52 इंटू 1/10, मतलब ये हो जाएगा 0.52 इंटू 0.1, ठीक है। तो 0.52 इंटू 0.1 मतलब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेल TB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0.0, तो 0.052, ठीक है, 0.052 केल्विन, क्योंकि केल्विन kg पर मोल, तो क्या आएगा ये, केल्विन इसकी यूनिट होती है, 0.052 केल्विन। अब क्या निकालना है हमको, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉर्मल 100 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में रहे, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373.15 केल्विन, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना हुआ, तो हमको निकालना है टोटल सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्वेंट और जो चेंज आया है वो, ठीक है। तो चेंज कितना आया है, डेल TB हमारे पास कितना आया है, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या करेंगे 372, जो सॉल्वेंट का है 373 होता है केल्विन में, 373.15 प्लस 0.052, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो दिस विल बिकम कितना हो जाएगा ये 373.202 केल्विन। दिस इज द आंसर,
ठीक है। तो सिंपल है, बस हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, छोटी सी कैलकुलेशन करके आंसर आ जाता है। ये तो एक एग्जाम्पल है, बाकी हम और भी सॉल्व करेंगे। तब तक आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। एंड आई होप कि आज का वीडियो, आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया हो। और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड नेक्स्ट वाली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन बाय बाय।